Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about future perfect continuous tense. In this tense I am going to tell you definition, identifications and some concept of this tense. So let's start this tense. First of all, I would like to tell you the concept of this tense with the help of these words. यानी सबसे पहले मैं इन शब्दों के इस्तेमाल से इस कंसेप्ट को बता रहा हूँ। तो ध्यान रखें कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य यानी आने वाला समय, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण यानी पूरा, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी यानी इसे अधूरा भी कह सकते हैं, और टेंस का मतलब होता है काल। तो इसमें कोई भी कार्य जो भविष्य में होने वाला है वो ऐसे कार्य को दर्शाया जाता है जो कुछ कार्य उसके पहले से पूरा भी हो गया हो और कुछ कार्य भविष्य में ही चल रहा हो। तो ऐसी क्रिया को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाया जाता है। अब इसमें हम लोग एक और कंसेप्ट एक ग्राफ से समझें तो ध्यान दें कि अभी हम लोग 2020 में हैं, तो इसके बाद यदि समय जो आएगा वो 2021 और 2022 और 2023 ये सभी फ्यूचर कहलाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि कोई कार्य पहले से यानी फ्यूचर में ही पहले से स्टार्टेड रहेगा, PREVIOUSLY प्रीवियसली यानी पहले से, और भविष्य में ही कोई कार्य जो है कंटिन्यू भी रहेगा यानी जारी भी रहेगा। तो ऐसे क्रिया को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाया जाता है। अब नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डिफिनीशन ऑफ दिस टेंस, यानी कि इसका डिफिनीशन यह होगा कि दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which indicates that an action which will have started previously in future time and will continue in future time. Such action is called future perfect continuous tense। यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य भविष्य में पहले से शुरू हो चुका रहेगा और भविष्य में ही जारी रहेगा, तो ऐसे क्रिया को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब नेक्स्ट मैं इसके पहचान को बताने जा रहा हूं, तो ध्यान रखें इसका पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसको पहचान कहा जाता है। इसका होता है कि किसी भी वर्ब के अंत में, हिंदी वर्ब के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, एक्सेट्रा यानी इत्यादि लगा होता है। तो ऐसी क्रिया को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। और इसमें कन्फ्यूजन तब होता है
जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का पहचान सेम दिखाई देता है। तो ये भी स्पष्ट है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी यही पहचान होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यही पहचान होता है। अब दोनों सेंटेंस में अंतर यही है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक निश्चित या अनिश्चित कार्य के होने का समय दिया होता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित या अनिश्चित किसी कार्य के होने का समय नहीं दिया होता है। यही इसका मूलतः डिफरेंसेस हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होगा असर्टिव में ASSERTIV असर्टिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर यही होगा कि सब्जेक्ट के बाद इसमें शैल या विल प्लस हैव, हमेशा हैव का प्रयोग होता है, हैज़ का नहीं होता है, क्योंकि शैल विल अपने बाद में हैव लेता है, वर्ब का पहला रूप हैव होता है। और फिर इसमें बीन का प्रयोग होगा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और इसमें एक होता है फॉर या। अब सिंस के स्थान पर यहाँ पर प्रयोग होता है फ्रॉम। ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ सिंस का प्रयोग पिछले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते थे उस स्थान पर अब इस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग होने लगेगा। और प्लस टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं एक, he will have been building his home from 2025। यानी ये कह रहा है कि वह है 2025 से अपना घर बनाता रहेगा। तो यहाँ पर भविष्य में जो निश्चित रूप से कार्य होने की बोध करा रहा है, यानी कि वो बनवाता रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ घर बनवा भी लेगा और कुछ घर यानी उसका कार्य जारी भी रहेगा, यानी कि यहाँ स्टॉप होने की बात नहीं हो रही है, यानी कुछ निश्चित या अनिश्चित समय तक जारी रहने की बात हो रही है। तो ऐसे में इस टेंस में ऐसे कार्य को ले जाया जाता है। इसका सेकंड होगा 2 नंबर असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ASSERTIV असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस। केवल इसमें अंतर यही है कि इसमें नॉट को इस जोड़ दिया जाएगा अलग से लेकर के, यानी सब्जेक्ट के बाद यहाँ शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। स्ट्रक्चर होगा, एग्जाम्पल इसका होगा he will not have been building his home from 2025। नेक्स्ट होगा यानी थर्ड नंबर इसका रूल होगा इंटरोगेटिव, INTERROGATIV इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये होगा रूल्स कि इसमें सब्जेक्ट के बाद शैल विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो यहाँ ध्यान दें कि अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे टाइम के बाद। एग्जाम्पल यही होगा
will he have been building his home from 2025? नेक्स्ट होगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा will he not have been building his home from 2025? और फिफ्थ वन होगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस। इसमें WH क्वेश्चन का मतलब हुआ वाई, वेन, वेयर, हाउ, व्हाट जैसे वर्ड से शुरू होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इसमें शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इसमें शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल होगा वाई विल ही हैव बीन building his home from 2025। यानी इसका अर्थ हुआ कि वह 2025 से अपना घर क्यों बनवाता रहेगा। एक और इसका लास्ट वन है 6 नंबर की WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव सेंटेंस, वो भी लिख लें। 6 वन है WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव सेंटेंस, यानी केवल इसमें नॉट का प्रयोग कर देंगे अलग से। इसका स्ट्रक्चर होगा WH क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल होगा why will he not have been building his home from 2025? यानी वह 2025 से अपना घर क्यों नहीं बनवाता रहेगा। थोड़ा फ्रॉम का यहाँ कंसेप्ट देते हैं, ध्यान रखें। फॉर के बाद जो प्रयोग होता है, इस फॉर का मतलब होता है से, और इसके बाद जो वर्ड यानी टाइम का प्रयोग होगा वो
PERIOD पीरियड ऑफ टाइम यानी समय का अवधि दिया रहेगा तब होगा, या INDEFINIT डिफिनिट टाइम दिया रहेगा तब इसका प्रयोग किया जाता है। और वहीं फ्रॉम का प्रयोग जो सिंस के बदले में हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका अर्थ जो होता है वो भी से ही होता है, लेकिन इसके बाद जो समय का प्रयोग किया जाता है वो डिफिनिट टाइम होता है। DEFINIT डिफिनिट टाइम का प्रयोग करते हैं, यानी निश्चित समय का प्रयोग करते हैं, या इसको लिख सकते हैं POINT पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु, यानी किसी कार्य के निश्चित समय का में जो कार्य हुआ हो उसके समय का मुख्य उसका दिया हो समय, यानी उसका पॉइंट दिया हो कि वो कब से समय शुरू हुआ है, तो उस समय फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक शब्द में समझ लें कि अनिश्चित समय जब दिया हो तो फॉर का प्रयोग करें, और निश्चित समय दिया हो तो फ्रॉम का प्रयोग करें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।